हमारा चाहे जिस तरह से अब हमारा बल तोड़ा जाए, लेकिन हम लोग हार नहीं मानेंगे। जब तक जिंदा हैं तब तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अगर मर गए तो कोई बात नहीं। कुछ वजह दिखाई पड़ रही है कि जनता आपके साथ अभी तक नहीं आई है। देखिए, जनता तो हमारे साथ अभी नहीं खड़ी हुई है। हमारे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अब बनारस में कम हुई है। कम हुई है और आगे जो अब चुनाव तो हो चुका है, लेकिन विधानसभा वाले जो चुनाव होने बाकी है 2027 में, लड़ाई पहले भी जारी थी और जारी रहेगी। उनके जेल जाने से हम लोगों की लड़ाई बंद नहीं हुई है। रीज़न ये है कि पहले तो हम लोग अपने जो प्रवीण काशी जी को बिना किसी बातों के उनको अंदर रखा गया है। हम लोग पहले मांग है हमारी कि पहले उनको वापस लाया जाए। न पद पड़ा न पैसा पड़ा, जो मुसीबत में आपके साथ खड़ा वही होता है सबसे बड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्रा एक बार फिर आपके साथ, आपके पास विद जनता रॉक्स। बनारस का माहौल गर्म है दोस्तों। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि यहाँ पर जो है प्रशासन पूरी तरह से टोटो की कार प्रणाली को बंद कर चुका है। यहाँ पर टोटो चलना मुश्किल हो चुका है और टोटो संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण काशी को जिला जेल में दाखिल करा दिया गया है। अब आगे की लड़ाई किस तरह से चलने वाली है, इसके बारे में जो है टोटो चालक के और कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, तो उनसे हम कुछ जानकारी लेंगे कि क्या प्लानिंग चल रही है। आपका शुभ नाम भैया? गौतम कुमार। गौतम कुमार। जैसा कि पता चला है कि प्रवीण काशी जी को जिला प्रशासन ने जेल में दाखिल करा दिया गया, मतलब कि वो जेल चले गए हैं और उनका बाहर आने का भी कोई हाल फिलहाल उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो आगे का अब आपके संघ का नेतृत्व कौन करेगा और आगे आपकी लड़ाई कैसे चलने वाली है? हमारी लड़ाई पहले भी जारी थी और जारी रहेगी जी। उनके जेल जाने से हम लोगों की लड़ाई बंद नहीं हुई है। रीज़न ये है कि पहले तो हम लोग अपने जो प्रवीण काशी जी को बिना किसी बातों के उनको अंदर रखा गया है। हम लोग पहले मांग है हमारी कि पहले उनको वापस लाया जाए। जैसे वो हम लोगों के बीच में से बिना कुछ सूचना दिए, बिना कुछ खबर किए वो डायरेक्टली उठा के लेके चले गए हैं, उस तरीके से पहले वो मुझे लाके उनको वापस करें। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि अभी तक तो 28 तारीख तक ऐसा कुछ नहीं है कि हो पाएगा। प्रशासन से यही हम विनती करेंगे कि उनको जल्द से जल्द पहले बाहर किया जाए और हम लोगों की जो मांग है उस मांग पे ध्यान दें। लड़ाई अब दोस्तों आर पार पे आ गई है। मांग और अनुनय विनय का समय समाप्त हो चुका है। मांगने से यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, मांगने से आपको आपका हक और अधिकार नहीं मिलेगा। अब ये मामला जो है सीधे कोर्ट में जाने वाला है। क्या आप लोग कोर्ट में भी जाने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग कोर्ट में भी जाने के लिए तैयारी हैं। अच्छा। हर चीज़ के लिए, पेट के लिए लड़ना कोई गुनाह नहीं है भैया। हम लोग पेट के लिए ये जो कर रहे हैं ना, ये लोग किसी के चोरी डकैत करने के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने पेट के लिए कर रहे हैं। आज 20 से 25 दिन हो गया हम लोगों के घर में चूल्हे तक नहीं जल रहे हैं, बच्चे दूध के लिए तड़प रहे हैं, जेबे में 10 रुपये नहीं है कि हम लोग अपने मन से कुछ खा सकें। ये स्थिति है, इस सरकार के राज में ये स्थिति है। जैसा कि आप समझ सकते हैं दोस्तों कि हमारे टोटो चालक भाई का कहना है कि इनकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बहुत बदतर होती चली जा रही है। इन लोगों को बताया जाता है कि टोटो चलाने के लिए ऐसे ऐसे नियम बना दिए गए हैं बनारस में कि इन लोगों का कहना है कि उससे हमारी कमाई संपूर्ण रूप से खत्म हो जाने वाली है। इसी कड़ी में दोस्तों मैं जानना चाहूँगा कि इनके अगले स्टेप के बारे में क्या प्लानिंग इन लोगों की चल रही है। आपका शुभ नाम भैया? मेरा नाम विजय जायसवाल है। विजय जायसवाल। आप अगला कदम क्या उठाएंगे, क्योंकि जिला प्रशासन तो यहाँ से अब इनको रिहाई देने के मूड में एकदम नहीं है और मांगने से कुछ मिलने वाला भी नहीं है। देखिए, सर्वप्रथम आपको बता दें, यहाँ से तो हमने जो एफिडेविट लेना चाहा वो तो मुमकिन नहीं है। दूसरी चीज़, हाई कोर्ट का हम लोग रुख कर लिए हैं और हमारे अधिवक्ता साहब भी जो है अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं उनको बाहर निकालने के लिए। जैसा कि मैं देख रहा हूं दोस्तों कि इस वक्त मैं खड़ा हूं चंदौली के निवर्तमान समाजवादी पार्टी के सांसद, आप देख सकते हैं माननीय वीरेंद्र सिंह जी के घर पर मैं खड़ा हूं और समस्त टोटो चालक यहां पर आए हुए हैं। तो क्या आपको सांसद जी की तरफ से कोई सपोर्ट या संभावना मिली हुई है? हमारे ऊपर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का लेटर भी आया है, उनका समर्थन है। और उसके बाद हमारे जो सांसद चंदौली के हैं वीरेंद्र सिंह जी, वो हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा सहयोग करेंगे और अपने बातों पर खरा उतरेंगे और हमको सहयोग करेंगे हर प्रकार का। तो चंदौली के सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह जी ने इनको जो है आश्वासन भी दिया हुआ है कि वो इनके साथ खड़े हुए हैं इस लड़ाई में। सिस्टर, मैं जानना चाहूँगा आपका शुभ नाम पहले? सपना। सपना जी, आप इस लड़ाई में बहुत अच्छी तरह से भागीदारी निभा रही हैं। क्या लगता है आप लोगों को विजय निश्चित है या इसी तरह से सरकार आप लोगों को परेशान करके मनोबल तोड़ के आप लोगों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देगी?
अब हमारा चाहे जिस तरह से अब हमारा बल तोड़ा जाए, लेकिन हम लोग हार नहीं मानेंगे। जब तक जिंदा हैं तब तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अगर मर गए तो कोई बात नहीं। मतलब सपना जी का कहना है कि इंकलाब जिंदाबाद, ये आखिरी दम तक लड़ती रहेंगी। तो आखिरी दम तक लड़ने के लिए आपका अगला स्टेप क्या होगा? क्योंकि सपना जी अब ये लड़ाई हो गई है कानूनी, यहाँ पर आपको मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, जैसा कि जानती हैं कि मांगने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अगली लड़ाई आप कैसे लड़ने वाली हैं? हम लोग की लड़ाई अब हाई कोर्ट से होगी। आप हाई कोर्ट जाएंगी। आप इस समय जो है चंदौली के निवर्तमान सांसद वीरेंद्र जी के प्रांगण में खड़ी हैं, इनसे आपको क्या आश्वासन मिला? कुछ उम्मीद है कि यहाँ से कुछ भला होगा आपका? जी, पूरी उम्मीद है कि हमारा यहाँ से तो सांसद जी ने आपको क्या बोला है? वो हमारे साथ हैं, पूरा सपोर्ट है उनका हम लोगों के साथ। नहीं, बातों से सपोर्ट है या कुछ उन्होंने कार्रवाई को आगाज भी करवाया है? करवाया है, लेटर लिख के दिए हैं डीएम साहब को भी, और लखनऊ भी गया है। अच्छा, जैसा कि दोस्तों जान सकते हैं आपकी जो है कि यहाँ पर सांसद जी ने ये मामला अब लखनऊ तक जा रहा है, और मुझे उम्मीद है ये मामला बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कि जो दिल्ली तक जाएगा। बनारस के सांसद ने बनारस के टोटो चालकों का साथ छोड़ दिया है, और हमारे पड़ोस के जिले के सांसद जो है बहुत ही लोकप्रिय सांसद रह चुके हैं वीरेंद्र सिंह जी, अब उन्होंने इनका दामन थामा हुआ है। सिस्टर, आप थोड़ा सा आगे आइए, आप भी मुझे कुछ बताइए कि आपका शुभ नाम बोलिए। देखिए, अगर लड़ना है तो बोलना पड़ेगा। माला देवी। माला देवी, आप भी जो है कुछ कहना चाहेंगी इस मुद्दे के बारे में? परेशानी तो आपके चेहरे से झलक रही है। बहुत परेशानी है इस समय। अच्छा, जैसा कि माला देवी कह रहे हैं कि बेचारी ये बहुत परेशान है, इन लोगों को अपने घरों को चलाने में भी दिक्कत हो रही है, और अब ये लड़ाई जो है एक बड़ा रूप लेती चली जा रही है बनारस में। आपका शुभ नाम भैया? देवेंद्र दुबे। देवेंद्र दुबे जी। तो देवेंद्र जी, आपका क्या प्लान है, क्या कहना है इस बारे में? देखिए, हम जो है प्रशासन से तो अभी बहुत प्रशासन से तो अनुनय विनय का समय हो गया है अब समाप्त। अब होगी लड़ाई इस पार या उस पार की, और सारे मामले जाएंगे कोर्ट में। तो कोर्ट में जाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जैसा मुझे ज्ञात है कि यहाँ से जिला न्यायालय से आपको न्याय नहीं मिलेगा, इतनी बड़ी बड़ी धाराओं में प्रवीण काशी को जेल में दाखिला कराया गया है। जी, अभी हम लोग हाई कोर्ट के लिए रुक कर चुके हैं। अच्छा, हाई कोर्ट अब आप जाने की तैयारी कर- हमारे एडवोकेट साहब हाई कोर्ट पहुँचे हुए हैं अपना सारा पक्ष लेके। उसके बाद जैसे भी हमारे अध्यक्ष जी बाहर आते हैं, हम अगली रणनीति तय करेंगे बैठ के। उनका जैसे आदेश होगा उस तरह से हम लोग आगे। आपको कुछ उम्मीद है कि हाई कोर्ट से बेल मिल जाएगी, कुछ ऐसा? हाँ, उम्मीद है हमें कि हाई कोर्ट हमें बेल देगी। तो क्या उम्मीद है, कब तक आपके जो है अध्यक्ष जी बाहर आ सकते हैं? हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग के बीच में एक जिला प्रशासन से मैंने जो है फीडबैक लिया था, तो जिला प्रशासन का जो है फीडबैक है कि प्रवीण काशी को दीपावली तक बाहर न आने दिया जाए, लेकिन यहाँ पर यूनिटी में शक्ति दिखाई देती है। आप लोगों का कहना है कि प्रवीण काशी को विद इन अ वीक 2 से 3 दिनों में बाहर लाने की तैयारी चल रही है। उनको बाहर लाने के बाद आप लोगों का क्या प्लान होगा? वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो डिसीजन लेंगे, हम सारा जो है यूनियन उसका पालन करेंगे। एक बात और निकल कर आई है दोस्तों, बड़ा फ्रैंकली बता रहा हूं, मैं बनारस का ही निवासी हूं। मुझे ये चीज़ देखने को मिली है कि बनारस में जो है टोटो चालकों पर जितना भी उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन जनता इनके साथ अभी तक खड़ी होती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। इसके पीछे आप लोगों को कुछ वजह दिखाई पड़ रही है कि जनता आपके साथ अभी तक नहीं आई है? देखिए, जनता तो हमारे साथ अभी नहीं खड़ी हुई है। हमारे जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो रविंद्र जायसवाल जी हों, माननीय मंत्री जी, दयालु गुरु जी मंत्री जी हों, सौरभ भैया का आश्वासन हम लोग को आज तक झूठा ही साबित हुआ। ये सत्ता पक्ष के विधायकों का नाम बता रहे हैं बनारस में, क्या सत्ता पक्ष के विधायकों ने आपको जरा भी सपोर्ट किया, सहयोग किया? बिल्कुल नहीं। सौरभ भैया ने थोड़ा सा हम लोग के बीच में जिस उत्साह से आके जमीन पे बैठ गए थे, हम लोग को लगा कि अब हम लोग के साथ जो है प्रशासन द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, एक ही कौम को जो है टार्चर किया जा रहा है। एक ही कौम से क्या आप इसमें जाति बिरादरी कहाँ से लेके आ गए श्रीमान जी? माने टोटो यूनियन जो है, टोटो यूनियन, ठीक है, ऑटो को उन्होंने वरीयता दिया, वो एक कौम होता है। हम जात बिरादर की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। समझ गए। हमारे जो टोटो यूनियन का कौम है, उसी को जो है इन्होंने बैन किए हैं टारगेट करके। हम उस पर जब हमारे बीच में बैठे तो हमें लगा कि हमें अब पूरा सहयोग मिलेगा। दोस्तों, एक बड़ी बात है कि बनारस के सांसद और
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ख्वाब देखा था काशी को क्योटो बनाने का, और नितिन गडकरी जी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही काशी को सौगात दिया था टोटो का, कि यहाँ पर जो है टोटो चलेगी और उससे गरीब परिवार अपनी आजीविका चलाएगी। तो ऐसा कुछ सालों में ऐसा क्या हो गया कि वही प्रशासन अब आप लोगों को शहर से हटाने की तैयारी कर रहा है? अभी हम कुछ तो कमियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है, तो कुछ तो कमियां आप लोगों में जरूर रही होंगी। उनकी बौखलाहट है। आप चुनाव में देखे होंगे, मात्र जो मार्जिन थी 1,52,000 की मार्जिन थी। उनकी बौखलाहट है और उनकी पॉपुलरिटी जो है वो निम्न स्तर पे आ गई है। एक बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है दोस्तों, टोटो चालकों की तरफ से जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बनारस में गिर रही है, और आपने देखा होगा कि इनके वोटों की जीत का मार्जिन भी बनारस से कम हुआ था। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बनारस में कम हुई है? कम हुई है, और आगे जो अब चुनाव तो हो चुका है, लेकिन विधानसभा वाली जो चुनाव होने बाकी है 2027 में, इनको अब जो है जो पार्षद क्यों न हो उसको मैं यहाँ आने नहीं दूंगा, क्योंकि उन लोग की जो हम लोग की उत्पीड़न हो रही है उन्होंने कोई सुनवाई नहीं किया। इस वजह से उन लोग को हम लोग गली मोहल्ले में आने नहीं देंगे। सत्ता पक्ष की तरफ से एक पैसे का सपोर्ट नहीं, इन लोगों को बहुत ही रुष्ट हैं हमारे यहाँ बनारस के टोटो चालक, सत्ता पक्ष से, प्रशासन से। आप जो है बनारस के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से सीधा कोई मैसेज देना चाहेंगे एज ए रिक्वेस्ट के तौर पे? मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कमिश्नर साहब से कि हम लोग एक गरीब परिवार के हैं जी, और हम लोग दिन में कमाते हैं, रात में खाते हैं। ऐसा कोई रूल हम लोग को न ऊपर लागू करें कि जो हम लोग भूखे मरें और हमारे बच्चे अशिक्षित हों, हमारे बच्चे दवा दारू के लिए जो है परेशान हों। जब ऐसा स्थिति आएगा तो हर परिवार से कहीं ना कहीं एक निराशाजनक संदेश जाएगा, और वो बहुत बड़ी दुर्भाग्य होगी। मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ, मैं बनारस में अभी घूम रहा तो मैंने देखा जो है कि बनारस में कुछ टोटो यहाँ पर चल भी रही हैं, तो क्या वो लोग पैसे नहीं कमा रहे हैं? भैया, जो टोटो चल रहे हैं उनकी मजबूरी है। हाँ, जैसे हम मजबूर हैं, उन किसी का कमरा का किराया देना है, हम खुद कर्जा लेके दिए हैं। अभी हम बच्चों का फीस कर्जा लेके दिए हैं, चलिए भैया जल्द से जल्द निपटारा हो जाएगा तो हम दे देंगे। कुछ हमारे टोटो चालक भाई जो चला रहे हैं वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं। उनको ये है कि हम यहीं जैसे भी है दाल रोटी तो मेरा चलता रहे, चूल्हा ठप्प ना हो, इसलिए वो चला रहे हैं। एक बड़ा रुख अख्तियार करती हुई बनारस टोटो चालकों और प्रशासन की लड़ाई अब पूरी तरह से राजनीतिक करवट लेती चली जा रही है, क्योंकि अब इस लड़ाई में चंदौली के समाजवादी पार्टी के सांसद जो है वीरेंद्र सिंह जी ने एंट्री मार दी है, और बताया जाता है कि सांसद जी ने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि वो इस पर जो है जिला प्रशासन से बात भी करेंगे और उचित कार्रवाई की मांग भी करेंगे। आखिरी में दोस्तों आप लोगों से सिर्फ इतना ही जानना चाहूँगा जो है कि आखिरी में आप लोग बनारस की जनता से एक मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्योंकि यही सत्य है कि बनारस की जनता आप लोगों से थोड़ी नाराज तो है, तो आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? एक बार आप जनता तक मैं आपकी आवाज़ जरूर पहुँचाऊँगा। मैं बनारस की जनता से ये अपील करता हूँ, हम लोग भी आपके भाई हैं, बेटे हैं, जो है आप लोग सब टोटो चालक के साथ खड़े होइए। जो आपके भाई के साथ, आपके बेटे के साथ प्रशासन द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। और यहाँ के हम जनप्रतिनिधि से भी निवेदन करते हैं कि अभी कुछ हम लोग यहाँ राजनीति का मंच नहीं बनाए हैं, हम लोग को सिर्फ अपने हक की लड़ाई की बात कर रहे हैं। हमारा हक न छीना जाए, हमें जैसे हम लोग कमा खा रहे थे उस तरह से कमाने खाने। प्रशासन आपको ऐसा तो है नहीं कर रहा है कि टोटो चलेगी ही नहीं, प्रशासन तो सिर्फ जो है एक रूट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। आप बता दीजिए, प्रशासन जो 2 किलोमीटर का रूट बना रहा है, हम 10 रुपये 50 रुपये में क्या हम खाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे, क्या स्कूल का फीस देंगे, क्या उसको दवा करा सकते हैं, क्या टोटो का किस्त जमा कर सकते हैं, या अभी अचानक हमारी फैमिली में कोई बीमार हो जाए, हम तो उतने सक्षम भी नहीं हो पाएंगे। तो आप लोगों पे आरोप ये भी तो लगता है कि अगर प्रशासन आप लोगों को चलने की पूरी खुली छूट एज इट इज पहले की तरह देता है तो बनारस की जाम व्यवस्था को आप लोग पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं। जैसे हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे भैया, हम आपको बताएं, उन्होंने एक सर्कुलर तैयार किया है कि आप अगर हमसे जाम लगता है, हम मानते हैं कि हमसे जाम अगर लगता है आपके कहने के अनुसार, तो एक बार हमारा जो फार्मूला है आप उसको देख लीजिए
तो यहाँ पर जो है टोटो चालकों एसोसिएशन ने अपना एक फार्मूला बनाया हुआ है दोस्तों। वो चाहते हैं कि एक बार इनकी बातों को सुना जाए और प्रशासन इन्हें पूर्ण रूप से पहले जैसा मौका मुहैया प्रोवाइड कराए ताकि ये लोग अपने आजीविका को चला सकें। यहाँ पर जो है मैं बात करना चाहूँगा कि वीरेंद्र सिंह जी की तरफ से भी इनको आश्वासन दिया गया है कि इनकी मांगों के लिए वो उचित कार्रवाई करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। बनारस की जनता से कहना चाहूँगा इस मामले पर अपनी राय जरूर रखिएगा एक गर्मजोशी के साथ। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।